देश में 5G सर्विस को शुरू हुए करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी अदानी डेटा नेटवर्क्स अभी तक कैप्टिव नेटवर्क को शुरू नहीं कर पाया है। दूरसंचार विभाग के न्यूनतम स्पेक्ट्रम रोल आउट दायित्व को पूरा नहीं करने पर कंपनी को जुर्माना भी भरना पड़ा है। कई मीडिया रिपोर्ट में ये दावा भी किया जा रहा है कि अदानी ग्रुप 5G स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, जो इस बात को बताता है कि पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, सीमेंट से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक और बिजली से लेकर एडिबल ऑयल जैसे सेक्टर में सफल अदानी ग्रुप 5G नेटवर्क में फेल हो गया है। जुलाई 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। अदानी डेटा नेटवर्क्स ने 212 करोड़ रुपए की लागत से 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा था। कंपनी के पास गुजरात और मुंबई में 100 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 50-50 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम है। दूरसंचार विभाग ने अदानी ग्रुप को कई बार लेटर भेजकर पूछा कि कंपनी 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए जरूरी मिनिमम रोल आउट दायित्व को पूरा क्यों नहीं कर रही है। अदानी ग्रुप ने यह स्पेक्ट्रम पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन आदि में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्राइवेट कैप्टिव 5G नेटवर्क शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम खरीदा था। इस स्पेक्ट्रम का मकसद कंज्यूमर मोबिलिटी मार्केट में उपयोग करना नहीं है। अदानी डेटा नेटवर्क के पास यूनिफाइड लाइसेंस है, जिसकी मदद से कंपनी अपने 5G स्पेक्ट्रम का यूज कमर्शियल सर्विस में भी कर सकती है। कंपनी किसी एक एरिया में ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करके या फिर अपने किसी एक पोर्ट को डेटा नेटवर्क के जरिए जोड़कर मिनिमम रोल आउट दायित्व को पूरा कर सकती है। 5G रोल आउट दायित्व के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मेट्रो के साथ साथ नॉन मेट्रो सर्किल में भी कहीं भी कमर्शियल रूप से अपनी सर्विस शुरू करनी होती है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली जैसे सर्किल में सर्विस को किसी एक एरिया में उपलब्ध कराना होगा, ना कि पूरे शहर में। नॉन मेट्रो सर्किल में कम से कम एक शहर में कमर्शियल सर्विस शुरू करने की आवश्यकता होती है। 5G के लिए यूज केस के मामले में अदानी डेटा नेटवर्क्स को अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिली है। इसलिए विशिष्ट यूज केस और पहले से अपेक्षित लाभों के अभाव में अदानी ग्रुप को फिलहाल 5G स्पेक्ट्रम को लॉन्च करना कमर्शियली वायबल नहीं लग रहा है। दूरसंचार विभाग के नियमों के मुताबिक कोई भी कंपनी 10 साल की अवधि पूरा होने के बाद ही अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर कर सकती है। हालांकि स्पेक्ट्रम को बेचने की अनुमति खरीद की तारीख से 2 साल बाद दी जाती है। दूरसंचार विभाग 5G रोल आउट पर कंपनी के अगले कदम के बारे में जानने के लिए लगातार उनसे संपर्क में है। हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की उसकी कोई भी योजना नहीं है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सर्विस को शुरू करने में 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 5G को मोनेटाइज करने का अकेला यूज केस है। अगर अदानी ग्रुप फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड जैसी कंज्यूमर सर्विस उपलब्ध कराने का फैसला लेता है, तो इसके लिए ना तो उसके पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम है और ना ही पूरे देश में इसे शुरू करने का लाइसेंस। इसलिए ऐसा करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। हाल ही में जियो ने अपनी जियो फाइबर के जरिए होम कनेक्शन देने की स्पीड को बढ़ाया है। 28 लाख घरों तक जियो फाइबर्स पहुंच चुका है। एयरटेल ने भी अपनी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड सेवा का विस्तार किया है। इसने 5,83,000 ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है। एयरटेल और जियो दोनों देश भर में 4,50,000 5G साइट स्थापित की है। जियो और एयरटेल के साथ टेलीकॉम सेक्टर में अदानी तो प्रतिस्पर्धा करने से रहे। ऐसे में अदानी डेटा नेटवर्क के पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, या तो अपना स्पेक्ट्रम बेच दें या फिर किसी तरह इसे सरेंडर कर दें।